हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और और सुनाओ, आपके घर में सब ठीक है? अच्छा चलो, कुछ ऐसी बातें करते हैं जो बातें शायद मेरे लिए तो बहुत अहमियत रखती हैं और आपके लिए भी रखती होंगी। एक तो ये बात है कि कहते हैं ना, देरोगता बहुत ज़रूरी होती है इंसान की ज़िंदगी में। हम बेशक जितने मर्जी अमीर हो, हमारे पास लाखों रुपए हों, लेकिन हमारा शरीर अगर स्वस्थ नहीं है ना, तो लाखों रुपए भी कुछ नहीं है। कहते हैं ना, जब कोई इंसान को बीमारी लग जाती है तो कितना पैसा उसकी बीमारी को ठीक करने लग जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि पैसा भी लगता है और इंसान भी हाथों से चला जाता है। तो मेरा ख्याल तो ये बोलता है कि अपने जीते जी अपने आप को वो इतना अपनी इतनी केयर करो, औरों की भी करो, जो आपका परिवार है उन सब का ध्यान रखो, लेकिन अपनी भी केयर उतनी ही ज़रूरी है। एक्चुअली बात ये है कि अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे, अपने को वक्त नहीं दोगे, तो धीरे 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 आपके अंदर कोई बीमारी पलना शुरू हो जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी कि उसका सावधान फिर निकाल नहीं पा सकता इंसान। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ती है तो आपको थोड़ी थोड़ी बीमारियां घेरना शुरू कर देती हैं। तो आप अपना इलाज प्रॉपर तरीके से शुरू में ही करना शुरू कर दो। जैसे मतलब कि मेडिकल कराओ अपना। मेडिकल के अंदर कहते हैं, वो घर में आते हैं लोग, पूरा चेकअप कर देते हैं और कोई दिक्कत हो तो उसकी दवाई शुरू होती है। अगर कोई भी दिक्कत होगी, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसकी दवा दारू शुरू हो जाएगी, तो आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। सेकंड नंबर पे है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करो। थोड़ा टाइम निकालो, पार्क जाओ। क्योंकि देखो, पार्क जाने से क्या होता है, देखो दो बातों का फ़ायदा है पार्क जाने से। एक तो आप खुली हवा में घूम रहे हो, क्योंकि आजकल के लोग ज़्यादातर मतलब कि मेरे ख्याल से तो फ्लोरों में रहते हैं, क्योंकि मेरा भी घर फ्लोर है, थर्ड फ्लोर में रहती हूँ। और सुबह से शाम तक मैं घर में रहती हूँ। रात को मतलब कि घर में से नीचे गई और गुरुद्वारे मत्था टेका, एक अपने फ्रेंड के साथ चक्कर लगाती हूँ, एक लंबा राउंड लगाती हूँ। फिर से पार्क भी शुरू किया था, लेकिन वो छूट गया ठंड आने से, वो भी थोड़ी रूटीन ख़त्म हो गई हमारी। वो तो हम दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन मैं जब नीचे उतरती हूँ ना, तो ज़रूर एक लंबा राउंड लेके आती हूँ। उससे क्या होता है कि मतलब कि जैसे सारा दिन घर में रहने से बंदा बेचैन हो जाता है, तो कितनी परेशानी होती है हर इंसान को। तो घर से बाहर निकलने से इंसान को एक खुला माहौल मिलता है। और पार्क में जाओगे ना, तो आपको हरे पत्ते, पौधे, चिड़ियाँ, कबूतर, पता नहीं क्या-क्या पक्षी वहाँ नज़र आएँगे। उनको देख के तुम्हारा मन बड़ा ही खुश होगा। उनको देखने से जो आपको एक अच्छापन महसूस हो रहा है, एक अंदर से अच्छी फीलिंग आती है कि यार कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। घर में गुस्सा, क्लेश, ऐसी बातें चलती हैं, लेकिन जब ऐसे माहौल में जाओ ना, तुम्हारा मन शांत होता है। और इतना शांत होगा कि तुम जब घर में आओगे ना, एक्सरसाइज करके या जॉगिंग वगैरह करके, तो तुम बड़ा अच्छा फील करोगे। सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी बात और ये भी है कि उससे उसके करने से आपको लगेगा कि मैं एक्टिव हूँ। वो मतलब कि आधे घंटे की इवन एक्सरसाइज आपको इतना एक्टिव कर देगी, पूरा दिन आप एक्टिव रहोगे। आपको ज़रा भी ऑफिस के अंदर ना कोई नींद आएगी, ना झपकी आएगी। कारण क्या है? क्योंकि आपने सुबह-सुबह अपनी मॉर्निंग की बहुत अच्छी 10-15 मिनट की अपनी रूटीन अच्छी बना ली है उससे। तो मेरे ख़्याल से एक तो स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई दिक्कत नज़र आती है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका चेकअप साथ-साथ कराओ। उसको बढ़ने मत दो, उसकी दवाई शुरू कर दो। और सेकंड नंबर पे पार्क ज़रूर जाया करो। और तीसरे नंबर पे मेरा मन है एक, जो मैं आपको बता रही हूँ भई, कि मतलब कि थोड़ा बहुता ना अपने हाथों से जितने जोगे हो, जोगे मतलब पंजाबी बोलते हैं कि कितना जोगा है तू, ओनी तू किसी की मदद कर दे। मतलब क्या होता है, सॉरी पंजाबी बोलना पड़ी। इसका मतलब ये है कि हमारे को भगवान ने जितना दिया है, हम उतने से दसवंत निकालें। हम पंजाबी लोग दसवंत निकालते हैं कि दसवंत का मतलब होता है कि अगर तुम 100 रुपये कमा रहे हो, तो 10 रुपये किसी के नाम कर दो। चाहे मतलब कि हमारे में बाबा जी कहते हैं, गुल्लक में डालने की ज़रूरत नहीं होती, किसी की सेवा कर देनी उससे। उस 10 रुपये में किसी के लिए कुछ भी कर दो। किसी के बच्चे को पढ़ाई के लिए किताबें चाहिए तो वो ले दो। मतलब कि मदद करनी है, ठीक है? तो जैसे मर्ज़ी करो। हमारे में तो दसवंत निकाला जाता है पंजाबियों के अंदर। और वो बाबा जी ने तो क्या है, गुरुद्वारे में ना चढ़ाओ बेशक, लेकिन आप किसी की मदद कर दो, वो भगवान की गुल्लक होती है। गरीब का मुँह भगवान की गुल्लक। तो मैं नहीं कहती कि कोई गरीब है, क्योंकि हम सभी गरीब हैं। भगवान से माँगने जाते तो हम भी तो गरीब ही हैं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि किसी को बहुत ज़रूरत है, तो आप उसकी मदद कर दो। और देखना, जिस दिन आप किसी की मदद करोगे, वो तुम्हें कोई दुआएँ देगा, तो आपको लगेगा कि यार ये कितना अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। तो आपको ना रूटीन बन जाएगी ज़िंदगी में कि यार मैं थोड़ा-थोड़ा करके मदद करूँ किसी की। जैसे एक लेडीज़ घर में रहती हैं, वो घर में जैसे आपके घर में कोई काम वाली काम करने आती है, उसको कभी थोड़ा-सा 1 किलो दूध ले दिया, कभी चीनी, चावल, कभी आटा ले दिया चुपके से, लेकिन कुछ भी करो बताना नहीं है किसी को। ये बात आपको या आपके भगवान को पता है।
ये तीसरे बंदे को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आपने कोई दान किया है। ये बातें जो होती है ना, ये छुपाने वाली होती हैं। एक भगवान का नाम और एक दान, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, अगर तुमने किसी के बोल दी, तो अगले दिन तुम नहीं कर सकते। भगवान का नाम भी अगर लेते हो ना, तो वो छुपा के रखो, क्योंकि भगवान को पता है तुम मेरा नाम जप रहे हो, वो उसके लिए आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देंगे एक टाइम में आके। लेकिन आप लोगों को बता दोगे ना, तो वो जो पुण्य का काम है ना, वो बंद हो जाएगा आपके हाथों से। तो इसलिए हर बात को छुपा के रखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो में बातें अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताना। आपकी मनप्रीत फिर दोबारा कुछ लेके आएगी अच्छी बातें, और ये बातें सुन के अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर लिखना, ठीक है? और इस बातों पे अमल भी करना, ठीक है? अमल भी करना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने बातें आज कही हैं। ओके, बाय, सत श्री अकाल, वाहे गुरु, बाय 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 बाय।